गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। दिस इज पास्टर प्रदीप कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं परमेश्वर के वचन का ये कार्यक्रम और मैं आपके साथ आज परमेश्वर के वचन से जो भाग पढ़ने जा रहा हूँ वह भाग है पहला पतरस अध्याय 2 और वचन 21, 22 और 23। आज के इस वचन का विषय है यीशु मसीह के समान बनना। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तुम इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख सहा और तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। उसने ना तो कोई पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। उसने गाली सुनते हुए गाली नहीं दी, दुख सहते हुए धमकियां नहीं दी, पर अपने आप को उसके हाथ सौंप दिया जो धार्मिकता से न्याय करता है। ये वचन हमें उस बुलाहट के बारे में बताता है जिस मकसद से परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर के चुनाव का एक ही कारण है, प्रभु यीशु मसीह के समान हमें बनाना। हमारी एक बहुत ऊंची बुलाहट है। हमें इस धरती पर कोई अधिकार, कोई पद, कोई धन दौलत, कोई महल, कोई ऐसी चीज़ प्राप्त करने के लिए नहीं बुलाया गया है। हमें बुलाया गया है हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के स्वरूप में बढ़ने के लिए। ये एक बहुत ऊंची बुलाहट है और कोई भी साधारण व्यक्ति इस बुलाहट को सुन करके घबरा सकता है कि वो यीशु मसीह के जैसा कैसे बन सकता है, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, जिसने कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, जिसने अपने अपराधियों को माफ़ किया, जिसने परमेश्वर की सामर्थ को लोगों के जीवन में उतारा, निर्बलों की सहायता करी, कुचले हुओं को खड़ा किया, अंधों को दृष्टि दी, गूंगों को बोलने की ताकत दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, पापियों को क्षमा किया। आखिर वैसा जीवन हम कैसे जी सकते हैं? हम पापी मनुष्य हैं, हम वैसे कैसे बन सकते हैं? इसका उत्तर कहीं दूर नहीं पर परमेश्वर के वचन में ही है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। वो सहायक जो सत्य का आत्मा है, वो तुम्हारे अंदर रहेगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा और मेरी सभी बातें तुम्हें बताएगा। यही पवित्र आत्मा है जिसका वादा किया गया है। परमेश्वर से हम इस पवित्र आत्मा को मांगें और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का ही आत्मा है, हमारे आत्मा के अंदर आकर हमें यीशु मसीह की सब आज्ञाओं को पूरा करने के लिए योग्य बनाता है। हमें इस धरती पर पवित्र जीवन जीने के योग्य बनाता है। एक जगह वचन में इस तरह से लिखा है कि जब तक तुम्हारे अंदर मसीह का पूर्ण रूप विकसित ना हो जाए, मैं जच्चा की सी पीड़ा सहता हूँ। परमेश्वर ने अपने दासों को हमें उनका वचन समझने के लिए और समझाने के लिए रखा है। वे हमारी सहायता कर सकते हैं कि हम यीशु मसीह के वचनों को अच्छे से सीखें। परमेश्वर ने अपने वचन हमारे लिए रख छोड़े हैं ताकि उन वचनों को पढ़ करके, उन वचनों में ध्यान दे करके, उन वचनों का आत्मसात करके, उन पर मनन करके हम परमेश्वर की गूढ़ बातों को सीख सकते हैं, ताकि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे और हम यीशु मसीह के स्वरूप में बढ़ते चले जाएं। हर एक प्राणी अपने माता पिता के स्वरूप में बढ़ता है। हमारा शरीर हमारे माता पिता के स्वरूप में बढ़ता है। हमारी आत्मा को हमारे परमात्मा के स्वरूप में बढ़ना चाहिए। परमेश्वर आपकी सहायता करे, यीशु मसीह अपने आशीषों में आपको बढ़ाए। मैं इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करना चाहता हूँ। प्रभु आपके साथ रहे। आपको जय मसीह की।